अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और गाइस Realme की नंबर सीरीज एक और नंबर आगे जा चुकी है और ये हैं Realme 15 के तीन नए फोन जो कि लॉन्च हुए हैं, Realme 15T, Realme 15 और टॉप डॉग Realme 15 Pro। और हमारी आज की वीडियो में मैं आपके लिए Realme 15T और 15 Pro को अनबॉक्स करूंगा और फिर इनके कुछ फीचर्स पे बात करेंगे। और जहां Realme की ये नंबर सीरीज माजी में ऑलराउंडर टाइप के फोन्स के लिए ज्यादा मशहूर थी, इस बार हमें थोड़ा ज्यादा फोकस गेमिंग और AI फीचर्स की तरफ दिख रहा है। दोनों फोन्स में नए 5G चिपसेट्स दिए गए हैं, ह्यूज बैटरी के साथ, जैसे Realme वाले टाइटन बैटरी कह रहे हैं। लेकिन पहले जरा प्राइसिंग देख लेते हैं। तो Realme 15 Pro का एक ही वेरिएंट लॉन्च हो रहा है 12GB रैम और 512GB स्टोरेज के साथ, जिसकी रिटेल प्राइस है 159,999। और पहली नजर में तो देखते ही ये फोन काफी स्लिम लगता है, मे बी बिकॉज इट्स कर्व्ड। नॉर्मली कर्व्ड फोन्स थोड़े ज्यादा ही स्लिम महसूस होते हैं। इसके बैक पे ये मार्बल पैटर्न दिया गया है जो कि लाइट पड़ने पे काफी खूबसूरत लगता है। आज है Realme 15T पे, तो इसका भी एक ही वेरिएंट लॉन्च हुआ है 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ और इसकी प्राइस रखी गई है 79,999। ये वाला फ्लैट डिजाइन के साथ आया है। इसके बैक पे भी ये मार्बल टाइप का पैटर्न है, ऑल्दो यहाँ फिनिशिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, अभी आगे चल के आपको इसके बारे में बताता हूँ। और फिर है Realme 15 जो कि आज हमारे पास अनबॉक्सिंग के लिए तो नहीं आया है, लेकिन ये मिडल ऑफ द पैक है। इसका भी एक ही वेरिएंट लॉन्च हो रहा है 12GB रैम 512GB स्टोरेज के साथ और इसकी प्राइस है 119,999। तो लुक्स के हवाले से तो ये दोनों फोन्स एक ही फैमिली के लगते हैं, बस डीएनए थोड़ा अलग है। एक फोन थोड़ा कर्व्ड है, दूसरा फ्लैट। दोनों फोन्स की बॉडीज प्लास्टिक की हैं, यानी कि बैक और फ्रेम दोनों प्लास्टिक हैं, लेकिन लुक और फील में ये दोनों फोन्स अलग अलग पर्सनैलिटीज रखते हैं। Realme 15 Pro का डिजाइन थोड़ा ज्यादा प्रीमियम और फैशन इंस्पायर्ड है, ऑल्दो मुझे दिखने में ये थोड़ा मार्बल जैसा लग रहा था, लेकिन Realme का कहना है कि ये सिल्क फैब्रिक से इंस्पायर्ड टेक्सचर और शिमर है। ऑल्दो ये बात नोट करें कि 1.5 लाख वाले प्राइस पॉइंट पे आजकल लोग ग्लास और मेटल की बिल्ड ज्यादा पसंद करते हैं। हमारे पास आज ये फोन फ्लोइंग सिल्वर कलर में आया है, लेकिन दूसरे कलर ऑप्शंस भी मौजूद हैं। फ्रंट साइड पे कर्व्ड गोरिल्ला ग्लास 7i है, फिर इस फ्रेम को मेटल से रीइंफोर्स भी किया गया है और इसके अंदर फोम की लेयर्स हैं ड्रॉप रेजिस्टेंस के लिए। और इस बैक को फाइबर ग्लास मटेरियल के साथ बनाया गया है और इस पे हाई ग्लॉस फिनिश दी गई है। जबकि दूसरी तरफ Realme 15T थोड़ा ज्यादा इंडस्ट्रियल और स्लीक लुक के साथ आया है और इसका जो ये लेंस मॉड्यूल है, इसके ऊपर एल्यूमिनियम एलॉय को इस्तेमाल किया गया है, जो कि इस मार्बल और सिल्क पैटर्न वाली बैक के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है। अच्छा गाइस, इन दोनों फोन्स में एक चीज कॉमन है और वो है 7000 मिली एम्प पावर की टाइटन बैटरीज। इवन तो ये फोन ज्यादा थिक नहीं है, 15 Pro अराउंड 7.8 मिलीमीटर थिक है और 187 ग्राम्स का वेट है, जबकि 15T 7.79 मिलीमीटर थिक है और इसका वेट सिर्फ 181 ग्राम्स है। ड्यूरेबिलिटी के मामले में भी दोनों फोन स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी हैं। IP66, IP68 और 69 रेटिंग्स मिलती हैं, तो रेन, डस्ट या इवन पानी में टोटल सबमर्जन कोई मसला नहीं है यहाँ पे। कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स की बात करें तो Realme 15 Pro में आपको मिलता है पल्स लाइट मैजिक ग्लो 2.0, जो कि नोटिफिकेशंस, चार्जिंग और म्यूजिक की रिदम के साथ ग्लो करता है। तो ओवरऑल मुझे इन फोन्स की डिजाइन पसंद आई है, ऑल्दो मटेरियल्स के हवाले से मैं 15 Pro में प्रेफर करता। अगर ग्लास या थोड़ा सा ऑल आउट मेटल टाइप की इसकी बॉडी होती है तो और भी अच्छा लगता है, बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक ये दोनों फोन्स काफी लग्जरियस दिखते हैं। खैर, अब आगे बढ़ के बात करते हैं डिस्प्लेस पे। तो यहाँ दोनों फोन्स डिस्प्ले कैटेगरीज में चैंप्स हैं। Realme 15 Pro में ये 6.8 इंचेस का 4D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले है विद 1.5 के रेजोल्यूशन, साथ में 6500 निट्स की पीक ब्राइटनेस, जिसकी वजह से ये 1.5 लाख वाले प्राइस सेगमेंट का ब्राइटेस्ट कर्व डिस्प्ले है। फिर इसके अंदर कुछ गेमिंग सेंट्रिक फीचर्स भी हैं, जैसे कि 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट। स्क्रोलिंग और गेमिंग दोनों बटरी स्मूथ लगते हैं। और फिर ये डिस्प्ले 1 बिलियन कलर्स और HDR10+ का सपोर्ट देता है। और फिर आ जाएं बेबी ब्रदर Realme 15T पे, तो यहाँ 6.7 इंचेस का फुल HD AMOLED डिस्प्ले है। ये वाला फ्लैट है लेकिन थोड़े ज्यादा राउंडेड कॉर्नर्स के साथ है और इस वाले की पीक ब्राइटनेस 4000 निट्स है, जिसका मतलब है कि ये तेज धूप में भी काफी अच्छी विजिबिलिटी देगा। अच्छा, यहाँ रिफ्रेश रेट में फर्क है और यहाँ भी हाई रिफ्रेश रेट है, लेकिन ये 120 हर्ट्ज है ना कि 144। दोनों फोन्स में बेजल्स भी काफी स्लिम रखे गए हैं। 15 Pro में 94% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, जबकि 15T में 93%। ये बात भी ध्यान में रखें कि 15 Pro के कर्व्ड एजेस हैं, तो ये बेजल्स इनफैक्ट और भी ज्यादा पतले महसूस होते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों में अंडर डिस्प्ले है, डिसेंटली फास्ट एंड रिलायबल लाइट से। तो चाहे आपको एक कर्व प्रीमियम लुक चाहिए या फिर एक फ्लैट अल्ट्रा ब्राइट किस्म का डिस्प्ले, ये Realme 15 सीरीज दोनों टेस्ट को कवर करती है डिपेंडिंग ऑन योर बजट। ऑडियो सेटअप दोनों फोन्स में ड्यूल स्पीकर्स का है और ऑनेस्टली अब तकरीबन सारे प्राइस पॉइंट्स पे ड्यूल स्पीकर्स एक प्री रेक्विजिट बन चुके हैं। चाहे गेमिंग हो या मूवीज या म्यूजिक, ड्यूल स्पीकर्स अब मस्ट हो चुके हैं फॉर एन इमर्सिव एक्सपीरियंस। मुझे पर्सनली दोनों फोन्स का आउटपुट काफी बैलेंस लगा। 15 Pro में थोड़ा ज्यादा बेस हैवी ट्यूनिंग है,
जबकि 15T का साउंड स्लाइटली क्रिस्प और क्लीन फील देता है। हाई वॉल्यूम पे भी कहीं मुझे डिस्टॉर्शन नहीं महसूस हुई और स्टीरियो सेपरेशन भी डिसेंट है। ऑब्वियसली बॉटम स्पीकर थोड़ा सा ज्यादा लाउड है टॉप स्पीकर से, लेकिन ये चीज आपको तकरीबन हर फोन में दिखेगी और ओवरऑल ऑडियो एक्सपीरियंस काफी सॉलिड है। अच्छा, बात परफॉर्मेंस पे, और यहाँ Realme ने इन दोनों फोन्स को अलग अलग टाइप के यूजर्स के लिए ट्यून किया है। 15 Pro ज्यादा पावर यूजर्स और गेमर्स के लिए है, जबकि 15T थोड़ा बजट ओरिएंटेड किस्म का डिवाइस है और आपको एक ऑलराउंडर टाइप का एक्सपीरियंस देने की कोशिश करता है। देता है कि नहीं अलग बात है, लेकिन कोशिश जरूर करता है। तो पहले बात करते हैं Realme 15 Pro की। यहाँ Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट है जो कि 4 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बेस्ड है। और बाय द वे, अगर आपको मोबाइल प्रोसेसर्स के बारे में थोड़ा ज्यादा बेहतर समझना है तो मैंने हाल ही में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है इन पे, जिनमें सारा कुछ ब्रेक डाउन किया है, नैनोमीटर क्या होते हैं, कौन सी प्राइस पे कौन सा प्रोसेसर बेस्ट है। मैं उसकी लिंक भी आपके लिए डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ, गो चेक इट आउट। खैर, कमिंग बैक टू द Snapdragon 7 Gen 4, ये इस प्राइस सेगमेंट का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल चिपसेट्स है। नॉट द मोस्ट पावरफुल चिपसेट, क्योंकि यहाँ आपको Dimensity 8350 भी मिल जाता है। ये Snapdragon 7 Gen 4 इसी साल मई में लॉन्च हुआ है और इसकी हाईलाइट है एक नया न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट जो कि लार्ज लैंग्वेज AI मॉडल्स को बेहतर हैंडल करता है। इससे आप 10 लाख से ऊपर का AnTuTu स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमारी टेस्टिंग में बिल्कुल 10 लाख के आसपास ही स्कोर आया, ऑल्दो दूसरे फोन्स में मैंने इसी चिपसेट के साथ 11-12 लाख के AnTuTu स्कोर्स भी देखे हैं। साथ में Adreno 722 GPU है, 12 GB LPDDR4X रैम है और 512 GB UFS 3.1 स्टोरेज है जो कि हाई स्पीड स्टोरेज है, तो इससे मल्टीटास्किंग और गेमिंग दोनों थोड़ी ज्यादा स्मूथ हो जाती हैं। अच्छा, Realme ने बताया कि इस फोन में GT Boost 3.0 और AI गेमिंग कोच भी डाला गया है जो कि फ्रेम रेट्स को थोड़ा ज्यादा स्टेबल रखने में मदद करता है और टेम्परेचर्स को भी कंट्रोल करता है। कूलिंग के लिए यहाँ एक एयरफ्लो VC सिस्टम भी डाला गया है, मतलब कि हैवी गेमिंग में भी फोन के थर्मल्स बेटर मैनेज रहते हैं। अब अगर बात करें Realme 15T की, तो यहाँ हमें एक लोअर स्पेक Dimensity 6400 Max चिपसेट मिलता है जो कि पिछली बार के Dimensity 6300 के ऊपर एक इंक्रीमेंटल अपग्रेड है। ये भी एक 6 नैनोमीटर का चिप है, साथ में Mali G57 GPU है, 8 GB रैम है और 256 GB UFS 2.2 स्टोरेज है। अब मिड रेंज प्राइस सेगमेंट में ये प्रोसेसर डिसेंट परफॉर्मेंस देता है। Helio G200 से थोड़ा सा ऊपर है परफॉर्मेंस के लिहाज से। इससे थोड़े से नीचे वाले प्राइस पॉइंट पे Helio G200 इज द बेस्ट इन क्लास प्रोसेसर। उस हवाले से ये प्रोसेसर डिसेंट है। 5 लाख के ऊपर आपको स्कोर देगा। हमारी टेस्टिंग में 5,60,000 का स्कोर आया। यहाँ भी VC कूलिंग सिस्टम दिया गया है। PUBG और फ्री फायर जैसी गेम्स स्टेबल फ्रेम रेट्स पे चलती हैं, ऑल्दो वीडियो रिकॉर्डिंग में इस प्रोसेसर की कुछ लिमिटेशन जरूर हैं। ये प्रोसेसर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट नहीं करता। अगर आप इससे थोड़ी बेहतर परफॉर्मेंस चाह रहे हैं तो Realme 15 could also be a decent option for you। उसमें Dimensity 7300 प्लस चिपसेट है, साथ में Mali G615 GPU, 12 GB रैम और 512 GB UFS 3.1 स्टोरेज। बट ओवरऑल मेरा ख्याल है कि अपने प्राइस पॉइंट्स के हिसाब से ये दोनों फोन्स डिसेंट परफॉर्मेंस ऑफर करते हैं, ना ही बेस्ट इन क्लास और ना ही पुअर परफॉर्मेंस। बट ओवरऑल आई थिंक ये दोनों फोन्स अपने अपने प्राइस पॉइंट्स पे डिसेंट परफॉर्मेंस ऑफर करते हैं। और फिर इस पूरी Realme 15 सीरीज की बैटरी साइजेस भी बहुत ही ह्यूज हैं। इनफैक्ट ये दोनों प्लस Realme 15 यानी कि ये तीनों फोन्स अपने अपने प्राइस पॉइंट्स पे बेस्ट इन क्लास बैटरी साइजेस ऑफर कर रहे हैं। तीनों में 7000 मिलियन पावर्स की टाइटन बैटरीज मिलती हैं जो कि इस वक्त एंड्रॉइड स्पेस की सबसे बड़ी बैटरी साइज है। और Realme 15 और 15 Pro तो चार्जिंग भी ब्लेजिंग फास्ट स्पीड्स पे करते हैं, यानी कि 80 वॉट्स, जिससे Realme के मुताबिक 25 मिनट्स में फोन आधा चार्ज हो जाता है और 1 घंटे के अंदर अंदर फुल चार्ज। Realme 15T में इससे थोड़ी सी कम चार्जिंग स्पीड है, बट नॉट स्लो बाय एनी मींस। ये भी 60 वॉट पे चार्ज होता है, प्लस इसमें 10 वॉट की रिवर्स वायर्ड चार्जिंग और बाईपास चार्जिंग भी सपोर्टेड है ताकि लॉन्ग गेमिंग सेशंस में बैटरी पर लोड ना आए और फोन कूल रहे। खैर, अब आगे बढ़ के बात करते हैं इन दोनों फोन्स के कैमरास पे। तो यहाँ Realme 15 Pro में हमें एक ड्यूल कैमरा सेटअप मिलता है। 50 मेगापिक्सल का ऑप्टिकली स्टेबलाइज्ड मेन कैमरा जिसमें सोनी का IMX896 सेंसर लगा हुआ है, साथ में 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और आगे वाली तरफ 50 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर। तीनों सेंसर्स 4K 60 FPS तक की वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करते हैं। अब Realme ने कुछ AI फीचर्स इंट्रोड्यूस किए हैं जो कैमरा एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं, लाइक AI पार्टी मोड जो लो लाइट और पार्टी लाइटिंग में पोर्ट्रेट्स को वाइब्रेंट और लाइवली बना देता है। ये स्पेशली नाइट शॉट्स और स्ट्रीट सीन्स के लिए परफेक्ट है। डेफिनेटली ट्राई दिस फॉर सम फन कलरफुल पार्टी शॉट्स। फिर है AI एडिट जीनी, जहां आप सिंपल वॉइस कमांड से फोटोज एडिट कर सकते हैं। बस आपको बोलना है एडिट इट, जैसे इनके अपने सजेस्टेड हैं, ऐड अ पेयर ऑफ ग्लासेस टू द डॉग या चेंज द बैकग्राउंड इनटू आईफल टावर। इससे बिगिनर्स के लिए एडिटिंग बहुत ही इजी हो जाती है। साथ ही AI ग्लेयर रिमूवर भी है और AI लैंडस्केप जैसे टूल्स भी मिलते हैं जो फोटोज को क्लीन और बैलेंस बनाने में काम आते हैं।
सेल्फीज भी यहाँ स्टैंड आउट होती हैं। 50 मेगापिक्सल के सेंसर के साथ डिटेल्स और स्किन टोन्स दोनों काफी नेचुरल लगते हैं और Realme के कैमरा एल्गोरिदम्स भी सेल्फीज के लिए बहुत ही जबरदस्त हैं। Realme की एक बड़ी फैन फॉलोइंग है जो इनकी सेल्फीज को बहुत ही पसंद करती है और जैसे कि आपको पहले बताया, फ्रंट कैमरा से भी 4K 60 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग पॉसिबल है, व्हिच आई थिंक लुक्स प्रीटी ग्रेट। अच्छा, इस Realme 15T का खासा वाटर डाउन कैमरा सिस्टम है। ये जो आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप जैसा लग रहा है, ये एक्चुअली ट्रिपल नहीं है, ये बेसिकली एक ड्यूल कैमरा सेटअप है और उसमें भी एक ही प्रॉपर कैमरा है, साथ में एक ऑक्सिलरी सेंसर है। यहाँ भी मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, ऑल्दो इसमें कोई OIS नहीं है। साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है जो कि सिर्फ पोर्ट्रेट इफेक्ट्स के लिए होता है, जबकि आगे वाली तरफ यहाँ भी 50 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर दिया गया है। फ्रंट और बैक कैमरास दोनों की मैक्स वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 1080p at 60 FPS है। सॉरी गाइस, नो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग हियर। इस फोन का चिपसेट 4K रिकॉर्डिंग सपोर्ट ही नहीं करता और वीडियोस में यहाँ ऑब्वियसली OIS तो नहीं है, लेकिन सॉफ्टवेयर बेस्ड EIS जरूर मौजूद है। लो लाइट परफॉर्मेंस आइड से डिसेंट है इसकी और फिर AI फिल्टर्स भी हैं जैसे कि डेजा वू, ग्लोई, ड्रीमी, और ये आपके पोर्ट्रेट इफेक्ट्स को थोड़ा ज्यादा स्टाइलाइज्ड लुक देते हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ के बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर्स की और यहाँ इन दोनों फोन्स में हमें Android 15 मिलता है जिसपे Realme UI 6.0 के साथ, जो कि इस जनरेशन में और भी पॉलिश लगती है। इंटरफेस काफी क्लीन और मिनिमल है, एनिमेशन स्मूथ है, आइकन्स भी काफी रिफाइंड हैं। एक लंबे अरसे तक Realme UI वाज बेसिकली स्टॉक Android, लेकिन पिछले 1-2 साल में हमने देखा है कि इनने थोड़ा खुद को डिफरेंशिएट किया है। अब इनकी डिजाइन मुझे थोड़ी आईफोन इंस्पायर्ड लगती है। यहाँ टिपिकल Realme कस्टमाइजेशन ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। बस जासूस भाइयों के लिए बदकिस्मती से यहाँ कोई कॉल रिकॉर्डर नहीं है और ऑब्वियसली 2025 में AI का ट्रेंड है, तो यहाँ भी दोनों फोन्स में AI टूल्स इंटीग्रेटेड मिलते हैं। तो गूगल जेमिनी इंटीग्रेशन, फिर यहाँ सर्कल टू सर्च, लेकिन यहाँ फ्री कॉल का फीचर है जिसे Realme बीकन लिंक कह रहे हैं। हमने यही इंटरनेट फ्री, नेटवर्क फ्री जो कॉलिंग है ये दूसरे ब्रांड्स के साथ भी देखी है और अब सारे ही ब्रांड्स अपने अपने नाम से इस टेक्नोलॉजी को निकाल रहे हैं। आई रियली विश के एंड्रॉइड स्पेस के सारे फोन्स इस टेक्नोलॉजी को आपस में काम करने देंगे तो हर एंड्रॉइड फोन फ्री में एक दूसरे से बात कर सकेगा। दैट बी प्रीटी कूल। और फिर जैसे कि आपको पहले बताया, यहाँ गेमर्स के लिए भी कुछ सॉफ्टवेयर फीचर्स हैं जैसे कि GT बूस्ट और AI गेमिंग कोच। तो गाइस, ये Realme 15 सीरीज मुझे एक इंटरेस्टिंग सीरीज लग रही है। Realme 15 Pro एक AI सेंट्रिक पावर हाउस टाइप का डिवाइस है, जबकि Realme 15T एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन है, जहां एक तरफ Realme 15 Pro गेमर्स और कैमरा एंथुसियास्ट के लिए एक अच्छा डिवाइस हो सकता है। Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर, 144 Hz कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले, 6500 nits of peak brightness, massive 7000 mAh की टाइटन बैटरी विद 80 वॉट चार्जिंग और फिर 3 50 मेगापिक्सल के कैमरास जो कि सारे 4K वीडियोस भी सपोर्ट करते हैं। जबकि दूसरी तरफ Realme 15T थोड़ा लाइटर, फ्लैटर और ज्यादा प्रैक्टिकल फील देता है। Dimensity 6400 मैक्स चिपसेट, 4000 निट्स का AMOLED डिस्प्ले, सेम 7000 mAh की ह्यूज बैटरी विद 60 वॉट चार्जिंग, बाईपास चार्जिंग, 50 मेगापिक्सल बैक और सेल्फी कैमरास। तो अब आप लोग मुझे बताएं कि आपको ये Realme 15 सीरीज कैसी लग रही है। अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब और फॉलो करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।